नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, पाकिस्तानियों का इस समय दुश्मन नंबर 1 कौन है? आप कहेंगे कि जी इजराइल है, भारत है। ना 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 ना, इस समय पाकिस्तानियों को जो सबसे बड़ा अपना दुश्मन नजर आ रहा है वो है यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई। जी हां, इस्लामिक बिरादर पाकिस्तान का यूएई। और वही जो है वो पाकिस्तानियों की आंखों में बड़ा खटक रहा है। और खटक पता है किस लिए रहा है? यूएई ने कहा कि तुम मेरे दुश्मन के साथ हाथ मिलाओ, तुम मेरे दुश्मन के साथ गलबैयां करो, तुम मेरे दुश्मन के साथ मिलकर जो है हमें परेशान करो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। उसने कहा कि मेरे जो पैसे पड़े हैं तुम्हारे पास उसको वापस करो। अब इनकी बैंड बजी है और ऐसा डंडा किया है कि इनको मजबूरी में पैसे वापस करने पड़ रहे हैं। और इतने निर्लज लोग हैं, मैं आपको बताऊं, पता नहीं 300-400 मिलियन डॉलर 1996 में लिया था इन लोगों ने। और इतने पाकिस्तानी, ये क्या कहूं मैं, मुंह से कुछ और निकल रहा है, 1 साल के लिए लिया था, अभी तक नहीं दिया था। 97 में या 98 में कुछ इसी टाइप से लिया था। आप जरा सोचिए। यूएन ने कहा कि ना 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 ना, इस बार कोई रोल ओवर नहीं, कोई मान मनोबल नहीं, चुपचाप मेरे पैसे वापस करो। अब ये पूरे पाकिस्तानी लग पड़ा और पूरा पाकिस्तान गालियां दे रहा है इस वक्त यूएई को, पूरा पाकिस्तान। लेकिन मजा भी आ रहा है। अब पाकिस्तानियों ने एक नया इसमें एंगल छेड़ा है कि ये भारत और इजराइल के कहने पर कर रहा है। यूएई भारत और इजराइल के कहने पर उसने जो है वो पाकिस्तान से अपने पैसे वापस मांगे। नया एंगल ला दिया इसमें। देखिए, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। भारत और इजराइल के खिलाफ अपनी नफरत फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अबे सालों, पैसा लिया तुमने, पैसा दबा के बैठे तुम, देने का मन तुम्हारा नहीं कर रहा था। आज जब यूएई ने पैसे मांग दिए तो इसमें इजराइल और भारत की साजिश हो गई। इजराइल और भारत के कहने पर यूएई पैसे मांग रहा है तुमसे। साले इतना मार खाओगे ना तुम लोग, इतना मार खाओगे इन्हीं हरकतों की वजह से। अभी देखते चलो। चलो जरा पाकिस्तानी एनालिस्ट को सुनते हैं। यूएई ने मुस्लिम उम्मा के एक कंट्री ने मुस्लिम उम्मा के दूसरे कंट्री यानी पाकिस्तान से यूएई ने अपना कर्जा जो है वो वापस मांग लिया। मुझे ऐसे लगता है कि सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो गई है। इस सारे प्रोसेस का जो ताल्लुक है पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात में, जो आजकल बात की जा रही है, खराबी की जो वजह है, वो इट्स नॉट अबाउट इंडिया और इट्स नॉट अबाउट इजराइल, इट्स अबाउट यूएई's चेंजिंग अप्रोच टुवर्ड्स द रीजन। उन्होंने क्या किया है कि जी मुझे लगता है उन्होंने ना हर गल्फ कंट्री को जाके जहां से हमने उधार उठा रखा था उनको जाकर उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास बड़ा पैसा है जी, पाकिस्तान बड़े डॉलर छाप रहा है और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की वाह वाह करके पाकिस्तान के पास बहुत पैसा है, तो अगर आपका पैसा कोई वहां पे फंसा हुआ है या आपने अगर उधार दे रखा है तो वो वापस ले लीजिए। वो कर्जे जो रखे गए थे चीमा साहब, उसमें नवाज शरीफ साहब के दौर का कर्जा भी है और मुर्शद पाक के दौर का कर्जा भी है जो यूएई से लिया गया था, पैसा लिया गया था। ये जेहन में रखें। तो यूएई ने तो पैसे मांगने थे, वो तो चाहते हैं ना आप ईरान पे अटैक करें, आप नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे आप? चीमा साहब, जब आपके प्लाजे दर प्लाजे सऊदी दुबई में बनेंगे, जब इस वक्त आधा पुर्तगाल आपका होगा, मेरा ख्याल है अगला पुर्तगाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਹੋਣੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਅੱਗੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲ 'ਚ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਅੱਧੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 25,000 ਲੋਕ, बड़ा थोड़ा नंबर है चीमा साहब। 25,000 कहते हैं डुअल सिटीजन ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान। अब यूएई जो है वो इतना कर्जा देता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री और पाकिस्तान की अपनी फौज है, और वही पाकिस्तान की जो फौज है वो यूएई और सऊदी अरेबिया में उनकी फौज बनाते हैं, खड़ा करते हैं, यानी ट्रेनिंग व्रेनिंग उनको वही देते हैं। तो जो यूएई और गल्फ कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि कोई भी ऐसी सिचुएशन हुई तो हमारी हिफाजत के लिए ये है, क्योंकि इनके पास फौज है, ये न्यूक्लियर कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, और हम इनको कर्जा देते हैं, ये हमारे कर्जे तले दबे में। अब जब ये ईरान और उसकी ये सिचुएशन हुई वॉर में, तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो
जो है वो सुलह करवा रहे हैं ईरान के रूस की, मतलब बहुत सारी। तो ये हमारे पर जो हमले हुए, इतना लॉस हो गया, उसको तो इनको बचाना चाहिए था, हमारे साथ मिल के ईरान के खिलाफ लड़ना चाहिए था। अब पाकिस्तान ने तो ऐसा नहीं किया। अब आप देखें कि मैं आपको बता सकता हूं कि पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ खुल के पोजीशन लेता है इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, और दुनिया जो है वो उनको पता है, मुसलमान दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ये पोजीशन लेता है भाई, इनकी ये पोजीशन है। किसी को अच्छा लगे, किसी को अच्छा ना लगे, कौन क्या कहता है, पाकिस्तान कहता है नहीं हमने इजराइल को कंडेम करना है। ये चीज़ें जारी बात है यूएई वगैरह और वो नहीं अच्छी लगती। हम देंगे कैसे? एक बात है अजीब सी, हम तो खुद $1 बिलियन के लिए कहाँ कहाँ मारे मारे फिरते हैं, और $1 बिलियन के लिए जो है वो अमेरिका से या वर्ल्ड बैंक से लेने के लिए या IMF से लेने के लिए हम तो कितना मतलब कितना ख्वार होते रहते हैं। तो हम इन लोगों को पैसा कहाँ से देंगे? एक तो ये अरब नेशन भी, ये OIC वाले ना, इन पे तो मुझे, मैं कहती हूँ कभी कोई कभी भी भरोसा ना करे। इस वक्त जो बेबी CM आपने रखा है, बेबी CM जो अडयाला जेल की लॉटरी से निकला है चीमा साहब, उसने रिसेंटली क्या किया KPK के अंदर? उसने 809 अरब रुपया कर्जा लिया है वर्ल्ड बैंक से, 809 अरब, 46 प्रोजेक्ट्स के लिए। 351 अरब रुपया उसने कर्जा लिया एशियन बैंक से। ये सिर्फ इस 6 महीने पुराने ये कर्जे से। 27 अरब रुपया सिर्फ इंटरेस्ट में दिया जाएगा इन कर्जों के ऊपर। तारड़ जी, तो आप डोनाल्ड ट्रंप के इतने करीबी हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, अरे 2-4 बिलियन देंगे पाकिस्तान को तो क्या फर्क पड़ता है, आप दे दीजिए। अपने ट्रंप साहब से कहिए, अरे सर थोड़ा पाकिस्तान पर रहम करो, 20-25 बिलियन डॉलर दे दो यार, इतना भी नहीं कर सकते आप? कमाल है। और चीमा साहब दूसरी अर्ज करो, और मुर्शद की जान शफी जान, मुर्शद की जान शफी साहब फरमाते हैं हमने 272 रिक्रूटमेंट सेंटर खोल दिए हैं जहां हम अपनी फौज तैयार कर रहे हैं, और 10,000 फौजी हमने भर्ती कर लिए हैं। अभी हमने उनको मेजर कर्नल ब्रिगेडियर बनाना है। शहबाज राना जो रिपोर्टर है, उन्होंने इसको जब रिपोर्ट किया तो उसके बाद पाकिस्तान के एक मिनिस्टर मुस्तफ़ा नवाज खोखर, मिनिस्टर है या नहीं लेकिन पॉलिटिशियन ये जरूर है, उन्होंने मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने उसको सब ट्वीट किया, और जिसमें उन्होंने एक तरीके से यूएई को अब्यूज किया, गाली दे दिया। मतलब क्या कहा, मैं आपको बता ही देती हूँ, आप खुद ही फैसला कर लें, गाली है, बुरी जुबानें क्या है। शहबाज राना ने ये लिखा ट्वीट में, breaking, Pakistan has decided to return the $3.5 billion debt of the United Arab Emirates this month, a senior cabinet minister said in a background briefing on Friday, ending speculations about the फलां फलां फलां। उसके ऊपर जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर है, उन्होंने लिखा, it was their money and theirs to take it back. Thank you very much. Now fuck off and go to do what you are best at. Kissing Trump's and Netanyahu's ass. कि यूएई और पाकिस्तान को दोबारा बैठना चाहिए। जैसे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर हम एग्री नहीं करते, लेकिन हम जो है अपना एक आजाद खर्चा पॉलिसी रखते हैं। हम हर दफा अमेरिका के साथ नहीं होते, लेकिन हम बड़े क्यूट लगते हैं चीमा जी जब आप झूठ बोलते हैं। अब पाकिस्तान की एक आजाद खारिजा पॉलिसी है, मतलब दोस्तों खारिजा पॉलिसी मतलब फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान की फ्री इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। यार कैसे डॉक्टर चीमा, कैसे आप रात को सोते होंगे यार, मतलब इतना दिन भर आप झूठ बोलते हैं, फिर कैसे सोते होंगे आप? पक्का पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। मैं आपके अभी वीडियोस निकाल दूं ना, उसमें कितनी बार आपने कहा होगा ये, अब लगना पड़ेगा उसमें 2-4 हफ्ते लग जाएंगे, वरना जो दर्शक देखते हैं उनको पता है कि आपने कितनी बार अपने फॉरेन पॉलिसी की जो है वो शिकायत करी होगी कि अमेरिका के हाथ में है और ये चलता है और वो चलता है। बताइए। और आप कहते हैं कि हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी किससे मजाक कर रहे हैं? अपने आप से मजाक कर रहे हैं, अपने देश से मजाक कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं मजाक?
और किससे अपने आप को छुपा रहे हैं? दुनिया जानती है पाकिस्तान एक नंगा देश है, दुनिया जानती है पाकिस्तान एक भिखारी देश है, दुनिया जानती है कि वहां के लोग कैसे हैं, नफरती, लालची, 420। लेकिन हम हर दफा अमेरिका के खिलाफ भी नहीं होते। यूएई को भी हमारे साथ दोबारा बैठना चाहिए। यूएई ने पाकिस्तान से पैसे मांग लिए हैं, ये उनका हक है, क्यों ना वो मांगे। लेकिन उस वक्त ये पिछले कुछ महीनों से चीजें चल रही थी, ठीक है, और पाकिस्तान को चाहिए उनके पैसे वापस करे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, थैंक यू। लेकिन अब सवाल लोग, अब पाकिस्तान में आ गया जी, सवाल है जी नेशनल इंटेग्रिटी का मसला आ गया कि हमें कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करो। पाकिस्तान के पास पैसे इस वक्त हैं, पाकिस्तान पैसे देने को तैयार है। $12.5 अरब देना था, चाइना, सऊदी अरब, यूएई का। चाइना सऊदी अरब तो नहीं मांगेगा। यूएई ने आईएमएफ को गारंटीज भी हमारी दी हुई थी, $16.5 अरब है, उसमें से दे दो, बाद में कहीं से और से आ जाएगा पैसा। जी क्या बात कर रहे हैं चीमा जी? चाइना और ये पैसे नहीं मांगेंगे? चाइना की वाली खबर लगाइए भाई, जिसमें चाइना ने कहा कि भैया $220 मिलियन हैं हमारे बिजली कंपनीज के, वो जरा फटाक से वापस करिए। उसको पैसे मांगना नहीं कहते हैं क्या चीमा जी? तो उसको क्या कहते हैं? सऊदी अरबिया से भी खबरें आ रही हैं कि $6 बिलियन से ज्यादा का सऊदी अरबिया का कर्जा है आपके ऊपर, और सऊदी अरबिया आपको कह रहा है कि भैया आप जंग में उनका साथ दीजिए, और आप कह रहे हैं कि पैसे दे दो। वैसे कितने पैसे हैं पाकिस्तान के पास चीमा जी? $16 बिलियन है ना फॉरेक्स रिजर्व में। जो एसबीपी के पास है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास है, वो 16 पॉइंट सम बिलियन डॉलर्स हैं। बाकी तो 5 बिलियन डॉलर जो वो कमर्शियल बैंकों के पास पड़े हुए हैं। और आप ये कह रहे हैं कि उनमें से जो $12 अरब के करीब वो दे दो। आप नहीं दे सकते, उसमें से खर्चा ही नहीं कर सकते आप। 16 में से $12 बिलियन कर ही नहीं सकते आप। वो आपके पैसे नहीं है, उसमें सऊदी अरब के पैसे हैं, उसमें कुछ और हैं। तो आप टोटल पैसे वहां से निकाल के खर्च ही नहीं कर सकते। और अगर आपने $12 बिलियन दे दिए तो बहुत कम है ना। टोटल डेट पता है ना आपके ऊपर कितना है? नहीं पता तो मैं बता देता हूं, $130 बिलियन से ज्यादा का एक्सटर्नल डेट है आपके ऊपर। ये डेटा देखिए जरा। और 55,000 अरब रुपए से ज्यादा डोमेस्टिक डेट है आपका। चलिए डोमेस्टिक छोड़ भी दे, 130 बिलियन से ऊपर का जो एक्सटर्नल डेट है, उसमें से 12 बिलियन आप दे रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं, और आप कह रहे हैं कि दे दो, पाकिस्तान के पास पैसे हैं। बहुत सही कह रहे हैं आप जैसा एनालिस्ट जब ये कहता है ना कि पाकिस्तान के पास बहुत पैसे हैं, तभी सारे मांगेंगे। अब सऊदी अरब वाले भी मांग ही रहे हैं, वो भी डायरेक्टली खबरें आ नहीं रही हैं, लेकिन है, मामला चालू हो गया। जी चाइना ने भी पाकिस्तान से कह दिया है कि आपकी तरफ हमारा जो एनर्जी सेक्टर में कुछ पैसा लगा हुआ है और कुछ पैसा वापस देना है पाकिस्तान ने। तो जी उन्होंने कहा है $220 बिलियन पैसे दे आर गिविंग देम ऑन राइट टाइम, और उसमें फॉरेन पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे। ये अभी तक आप अप्रिशिएट करें अपने फील्ड मार्शल साहब को जो इस तरह का डिसीजन लेते हैं। वो और होता तो ना लेता, और होता तो जाके पैरी शैरी पे आके ते को कहंदा नहीं असी साडे को गोले ले लो, को बंदूकां ले लो, को बंदे भेज देने ते सौदा कर लेना। वो ना से ते फील्ड मार्शल साहब ने एक वन साइडेड, ही इज डिटरमिन्ड व्हाट ही इज डूइंग, ही इज क्लियर हेडेड पर्सन। दैट इज द रीजन आई ऑलवेज स्पीक फॉर हिम, क्योंकि ही इज अ क्लियर हेडेड पर्सन। वो कहंदा मैं जिन्हें वो कहंदा ऐसे पासे आए ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜੋਗੇ ਦੀ ਦੁਨੀया नाल ले जाएंगे। वो बंदा तो ले रहे हो, ठीक है चीमा साहब, दर हकीकत कोई नहीं। वो उनका, देखिए आपकी फॉरेन पॉलिसी से उनका डिसएग्रीमेंट है, they have a right to ask, and Pakistan is ready to do it. Pakistan is ready to pay them. यूएई, सऊदी अरेबिया या कोई भी कंट्री आपको कर्जा दे, ठीक है, आप उसकी बल्ले बल्ले करें, वो कर्जा अपना वापस मांग ले, वो कहे जी आपका जो ये डेट चढ़ा हुआ है आपको वापस करना है, आप उसको गालियां देना शुरू कर दें, बुरा भला कहना शुरू कर दें, जाओ जी तुम तलवे चाटो उसके सऊदी अरेबिया के, तुम तलवे चाटो ट्रम्प के, तुम ये करो, तुम वो। यार उनकी मर्जी,
उनकी ये फॉरेन पॉलिसी रखना कि उन्होंने अमेरिका के साथ होना, उन्होंने ट्रम्प के साथ होना, उन्होंने ईरान के साथ होना, उन्होंने किसके साथ होना है, ये उनकी फॉरेन पॉलिसी है। हमारे तो उधर फॉरेन ही गुस्से चढ़ जाते हैं ना, क्योंकि आपका सेंटीमेंट यानी जो रिलीजियस सेंटीमेंट है वो हर्ट होता है। $3 अरब, $3.5 अरब के रिजर्व्स कम हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं ख्याल, मेरे नहीं ख्याल को कोई फर्क पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। डॉक्टर चीमा, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? $1 बिलियन के लिए आप तरस रहे हैं और आप कह रहे हैं कि $3.5 बिलियन हम वापस कर देंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आदमी $1 के लिए तरस रहा है, आप उससे करो कि ₹3.5 वापस कर दो। कमाल है यार, कहां से आप ऐसे बोल लेते हो? मतलब मुझे तो शर्म भी आती है, डर भी लगता है कि यार मेरा तो जमीर गवारा नहीं करेगा ऐसे बोलते हुए। जो कंडीशन है, जो अगर लेकिन आप डिफेंड कर रहे हो, आप कह रहे हो $3.5 अरब कुछ नहीं है, तो फिर $1 अरब के लिए क्यों जा रहे हो IMF के पास? क्यों पीछे पड़े हुए हो? ठीक है ना जनाब, हमें क्या करना चाहिए? हमें इस चीजों को थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। यूएई का बहुत शुक्रिया, और इसको इंडिया इजराइल के लेंस में भी लंबा चौड़ा नहीं लेके जाना चाहिए। देखिए, यूएई आपका नेबरिंग कंट्री है, 2 घंटे की फ्लाइट है यहाँ से, 3 घंटे की मेरा ख्याल, तो नेबर ही हुआ ना यार। मतलब इंडिया से तो हमें यूएई नजदीक पड़ता है, इंडिया तो हम जा भी नहीं सकते, कारोबार भी नहीं कर सकते, और भी तो हमें यूएई के साथ ताल्लुकात नहीं खराब करने चाहिए। वी नीड टू बी गेट क्लोजर विद यूएई, हमें यूएई के करीब होना चाहिए, लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। आप अपनी ऑप्शंस को बंद नहीं कर सकते। यूएई क्या करता है, इजराइल से ताल्लुकात बनाता है, क्या करता है क्या नहीं करता, इसमें हमारा क्या लेना देना भाई उससे। हाँ, हमें जारी बात है, हमें ये पता चल गया, अब हमें ये पता चल गया कि अरब दुनिया के अंदर दर। तो चीमा जी, ये बताइए कि इजराइल और फिलिस्तीन की अगर जंग हो रही है, इजराइल अगर फिलिस्तीनियों को मार रहा है, फिलिस्तीनी इजरायलियों को मार रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द क्यों उठता है? जैसे दुबई, यूएई और इजराइल अगर रिलेशन बना रहे हैं तो पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो भाई आपकी लड़ाई तो नहीं है सीधे सीधे इजराइल से, आपकी लड़ाई तो नहीं है ना, इजराइल ने आपकी कोई जमीन हथिया ली हो, इजराइल ने आपका कुछ नष्ट कर दिया हो। आप तो इजराइल को दुश्मन, अपना इस्लामिक दुश्मन मानते हो ना, क्योंकि वो फिलिस्तीन तो बहाना है ना। यहूदी तो मुसलमानों के जन्मजात दुश्मन है ना, आप ये है, तो इजराइल आपका नेचुरल दुश्मन बन जाता है। तो अगर यूएई का इजराइल से कोई संबंध हो, आपको उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो लड़ाई फिलिस्तीन हमास इजराइल में हो रही है, आपको क्यों चुल मची रहती है? आपके यहां लोग पगलाए क्यों घूमते हैं? आपका क्या मतलब है इजराइल से दुश्मनी करने का? फिर क्या आपने लिख दिया कि ये इजराइल हमारा पासपोर्ट मान्य नहीं है? भूल जाते हो आप, अपनी ही चीजें भूल जाते हैं। अंदर दराड़ है, हमें उस दराड़ को थोड़ा सा समझ जाना चाहिए, सिंपल इज दैट। एक तो पता नहीं, अमीर होने का भी अपना ही नुकसान है, मैं बता रही हूँ। इसीलिए पाकिस्तान जगह जगह कहता रहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि देखिए जैसे ही मोदी जी को ये लगा कि जी ऑपरेशन सिंधु 2, 3, 4, 5 से तो कुछ होने वाला है नहीं, ये लोग तो सुधरेंगे नहीं, इनके पास तो हम पहले भी कई बार अटैक कर चुके हैं, टेरर कैंप कह के और क्या कुछ करके, तो उसके बजाय जो है ना इनका पैसा निकलवा देते हैं। तो जो पैसा हमने इतनी मुश्किलों से कहानियां सुना सुना के कहां से जमा किया था, तो जब एक एक करके जी अब सब मांगना शुरू हो गए। अभी यूएई ने कहा तो हमने उन्हें कहा ठीक है 2 बिलियन दे देंगे। फिर सऊदी अरेबिया जो है वो भी कह रहा है कि जी हमारा पैसा भी वापस करो, वो भी कोई 2 बिलियन के करीब या 3 बिलियन के करीब मांग रहे। वैसे तो उनके 6 बिलियन हमारी तरफ रहते हैं, लेकिन उनको क्योंकि पता है कि हम एक साथ तो देंगे नहीं, इतना सारा पैसा कैसे कोई दे देगा, तो इसलिए उन्होंने अभी 2 बिलियन या 3 बिलियन की बात की है। उसी के साथ साथ चाइना को भी याद आ गया, तो एक साथ तो सबको याद आ नहीं सकता। तो भारत ने याद दिलाई है। खैर, दुबई कह रहा हूं, यूएई में पंगा सिर्फ ये नहीं कि यूएई ने पैसे वापस मांग लिए, पंगा ये है कि यूएई में हजारों की तादाद में, मैं कहूंगा कि लाखों की तादाद में पाकिस्तानी काम करते हैं। और दोस्तों, खबर ये आ रही है
कि वहां से पाकिस्तानियों को लात मारा जा रहा है और मारकर भगाया जा रहा है। यूएई से करीब करीब, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 6 से 7 बिलियन डॉलर के करीब रेमिटेंसेस पाकिस्तान को जाती हैं हर साल, 6 से 7 बिलियन डॉलर। यूएई ने कहा कि रुको अभी इसका भी उपाय करते हैं। तो यूएई ने अपने पैसे तो मांगे ही, पाकिस्तानियों को वहां से डिपोर्ट करना शुरू कर दिया, पाकिस्तानियों को वहां से भगाना शुरू कर दिया। और ये कोई इंडियन मीडिया की बनाई हुई खबर नहीं है, मैं आपको एक पाकिस्तानी की जुबानी ही सुनवाता हूं कि वहां पे क्या चल रहा है। लगाइए भाई क्लिप। दुबई के अंदर यानी कि यूएई के अंदर इस वक्त जो पाकिस्तानी है ना, उनको डिपोर्ट करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। कल से ये सिलसिला शुरू हुआ है और जो 20-20 साल से 25-25 साल से वहाँ पर जॉब कर रहे हैं उनको बुलाया जा रहा है इमिग्रेशन ऑफिस, और फिर इमिग्रेशन से बुलाकर पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, अरेस्ट किया जा रहा है, और फिर देन वहाँ से उनको जो है डिपोर्ट करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। तो सुन लिया पाकिस्तानियों, नुकसान सिर्फ ये नहीं है कि उसने 3.5 बिलियन डॉलर वापस मांग लिए और लेने हैं। नुकसान जो ये 7 बिलियन डॉलर वहां से जो रेमिटेंसेज आती हैं उस पर क्या भी लफड़ा फंसने वाला है। और छोड़िए, अब मैं जरा आता हूं आपके फॉरेक्स रिजर्व पे। जो चीमा जी कह रहे थे ना कि यार 3.5 बिलियन डॉलर हम दे भी देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है चीमा जी, अभी बताता हूं मैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो रिजर्व में मैंने बताया आपको कि करीब 16 बिलियन डॉलर पड़े हुए हैं, उनमें से वो 3.5 बिलियन डॉलर जो हैं, 16 बिलियन डॉलर जो पड़े हैं उसमें से 3.5 बिलियन जो हैं वो यूएई के हैं। आरजू जी जो कह रही थी कि 6 बिलियन मांगे हैं, वो शायद इंटरेस्ट वगैरह जोड़ के मांगे हैं, लेकिन उसमें 5 बिलियन डॉलर जो हैं वो सऊदी अरब ने डिपॉजिट करवाए थे। 4 बिलियन डॉलर जो है वो चाइना के द्वारा डिपॉजिट किया गया है। तो 3.5 बिलियन डॉलर डिपॉजिट यूएई, 5 बिलियन सऊदी अरब और 4 बिलियन ये, तो 5 और 4 9 और 3 12, 12.5 बिलियन डॉलर तो जो हो गए 16 में से, वो आपके डिपॉजिट हैं जो पाकिस्तान यूज नहीं कर सकता, ये वापस करना पड़ेगा। ठीक है, अब अप्रैल के महीने में 1.3 बिलियन डॉलर जो हैं वो यूरो बॉन्ड के पे करने हैं। 3.5 बिलियन डॉलर यूएई वापस ले लेगा, और टोटल जो रिजर्व बचा है इसके बाद वो करीब 11 बिलियन डॉलर होगा। 16 में से इतना हटा दो ना, 11 बिलियन डॉलर होगा। अब 11 बिलियन डॉलर में से 9 बिलियन डॉलर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें चाइना और उसका है ना, सऊदी अरब का, दोनों का मिला के। तो 11 में से 9 आप यूज नहीं कर सकते। सिर्फ 2 बिलियन डॉलर आपका अपना रिजर्व है। ओनली 2 बिलियन डॉलर आपके अपने पैसे हैं, और आप कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर चीमा, कुछ तो लॉजिक लगाकर बोला करिए। जो इकोनॉमी नहीं समझता है, थोड़ी बहुत समझ रखता है चीजों की ना, मैथ्स की, वो भी बता देगा कि आप किस लेवल पर जाकर बात कर रहे हो। इसको थेथोलॉजी कहते हैं हमारे यहां। कि मैं जिद पर अड़ा रहूंगा कि मैं तो यही बोलूंगा, तुम्हें जो समझना समझ लो, मुझे रियलिटी से कोई मतलब नहीं। रियलिटी ये है मिस्टर चीमा कि आपकी कंट्री की बैंड बज चुकी है। आप चाहे लाख डिफेंड कर लीजिए, एक वो दिन आएगा जिस दिन आप ही गालियां दे रहे होगे अपनी कंट्री को। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? क्या यूएई ने सही किया है लात मारकर पाकिस्तान को? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।